हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर रहस्य की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ FNAF पार्ट 11 के साथ, जिसमें हम फ्रेडी फेज़बेयर्स पिज्जा सिमुलेटर की बची हुई स्टोरी को खत्म करेंगे। दोस्तों, आज पता चल जाएगा कि हेनरी ने उस नए नेवेले रेस्टोरेंट में सैटरडे को कौन सी पार्टी रखी है। हाँ गाइज, और इसी के साथ ना आज हेनरी और विलियम की पूरी स्टोरी ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और लास्ट में ना वो बेचारा मकौड़ी लाल ना बलि का बकरा बन के अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आइए देख मजा आएगा। नाउ गाइस, मकौड़ी लाल ना बड़ा ही मेहनती था और मस्त करके बढ़िया से वो पिज़्ज़ेरिया चला रहा था। अब एक दिन जब वो पिज़्ज़ेरिया के लिए सामान खरीद रहा था ना, तो उसकी नजर पॉश पिज़्ज़ेरिया बैंड पे गई। सो भाई ने सोचा कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज, और फिर उसने रेस्टोरेंट के लिए वो बैंड खरीद डाला, पॉश पिज़्ज़ेरिया बैंड। एक और एनिमेट्रॉनिक बैंड जिसके मेंबर्स हैं फनटाइम चीका, एल चिप और म्यूजिक मैन। फनटाइम चीका गाइज, ये ना चीका का एक फनटाइम वेरिएंट है जो दिखने में ना ओरिजिनल चीका से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। माल मत बोल तू उसे। नाउ इस फनटाइम चीका के साथ एक छोटू मिस्टर कपकेक भी है, बट ये ना थोड़ा सा क्रीपी है। इसके दांत देख के तो पिराना भी शर्मा जाए। वैसे गाइज, अगर आपको याद होगा तो FNAF सिस्टर लोकेशन में फनटाइम फ्रेडी और फनटाइम फॉक्सी तो थे, बट फनटाइम चीका नहीं थी। तो यार वो चीका ना इधर है, एल चिप। नाउ एल चिप एक बीवर के डिजाइन का एनिमेट्रॉनिक है। अरे गाइज, ये नहीं होता बीवर, ये तो मरमट है। बीवर तो ये होते हैं गोल मोल बड़े से चूहे जो अपनी पूंछ से ना ढोल बजाते हैं। कुछ भी। नाउ यार, कमिंग बैक टू एल चिप। एल चिप का ना गाइज एक अपना भी रेस्टोरेंट है, एल चिप्स फिएस्टा बुफे। मतलब ये उसका मेन मैस्कट है, बट पार्ट टाइम में ये भाई पॉश पिज़्ज़ेरिया बैंड में नाच गाना कर लेते हैं। म्यूजिक मैन गाइज, नीचे से तो ये है एक मकड़ी, ऊपर से है एक अंकल, हाथ में इसके है थाली और कानों में इसके सेंसर। सो जितना ज्यादा जोर जोर से आप आवाज करोगे ना, ये उतनी ही जोर से छन छन करने लगेगा। और फिर गाइज यार, वैसे देखो तो इसे एक बार, मुझे तो पूरी FNAF फ्रेंचाइज का सबसे अजीब एनिमेट्रॉनिक यही लगता है। वैसे यार एक भाई भी है इसका, डीजे म्यूजिक मैन, बट उसके बारे में ना हम अगली वीडियो यानी सिक्योरिटी ब्रीच में बात करेंगे। आज का सवाल, मिस्टर मीट की वो बेटी जो पिग बन गई थी, उसका नाम क्या था? ए अमेंडा, बी सुजैन या फिर सी रेबेका? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। ना यार, मकौड़ी लाल ना इस पिज़्ज़ेरिया में कुछ मिनी गेम्स भी इंस्टॉल कराता है, बट गाइज उनमें से ना 3 में ना बड़ी अजीब अजीब चीजें होती हैं। फ्रूटी मेज, ये एक पैकमैन जैसा गेम होता है जिसमें प्लेयर को ना एक लड़की के कैरेक्टर से फल फ्रूट कलेक्ट करने होते हैं। गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले। अब जब मकौड़ी लाल इस गेम को खेलने लगता है ना, तो शुरू में ना उसे एक हंसती हुई लड़की की फोटो फ्लैश होती हुई दिखती है। देन अगली स्टेज में उन फ्रूट्स के बदले वहाँ फ्लावर्स होते हैं, मरे हुए डॉग्स की डेड बॉडीज होती हैं। देन आगे को ना वो लड़की रोने लगती है, और पता है उसके पीछे कौन खड़ा होता है? स्प्रिंग बॉनी, वही जिसका सूट पहन के विलियम एफ्टन बच्चों के मर्डर्स किया करता था। नाउ गाइज, इस गेम से ना हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहली कि वो जो लड़की दिख रही थी ना गाइज, वो सूजी थी, जिसे सालों पहले विलियम एफ्टन ने स्प्रिंग बॉनी का सूट पहन के अपना शिकार बना दिया था, और फिर उस बेचारी की आत्मा चीका में चले गई थी। और दूसरी, वो जो कुत्ता नहीं दिख रहा था गेम में गाइज, वो सूजी के कुत्ते का रेफरेंस था, और उसकी आत्मा ना मैंगल में थी। मिडनाइट मोटरिस्ट, एक आर्केड कार रेस वाला गेम, जिससे हमें पता चलता है कि एक बार की बात है, विलियम एफ्टन हाईवे में गाड़ी भगाते भगाते FNAF रेस्टोरेंट में जाता है, बट हेनरी ना उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि हेनरी को शक था कि विलियम कुछ बहुत बुरा कर रहा था। देन विलियम अपने घर जाता है, जहाँ उसका एक बेटा तो टीवी देख रहा होता है, बट दूसरा बेटा ना अपने कमरे की खिड़की तोड़ के मे भी FNAF रेस्टोरेंट में गया होता है। समझ रहे ना आप? वैसे गाइज यार, इस मिडनाइट मोटरिस्ट गेम का सीक्रेट ना
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार, इसलिए चलो अगले गेम की बात करते हैं, सिक्योरिटी पपेट। नाउ इस गेम में ना कतई तगड़ा राज छुपा है। तो देखो, जो हेनरी था ना, उसने पपेट को अपनी बेटी शर्लेट उर्फ चार्ली की रक्षा करने के लिए बनाया था। अब एक दर्दनाक रात को पार्टी में बच्चों ने उस पपेट को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। बेचारी चार्ली बाहर बारिश में अकेली थी। देन बड़ी मुश्किल से पपेट ने खुद को उस बॉक्स से बाहर निकाला और वो चार्ली के पीछे पीछे बाहर चला गया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विलियम एफ्टन ने चार्ली को मार दिया था। अब गाइस, कहा जाता है ना कि इस दिन से ना हेनरी की बेटी चार्ली की आत्मा उस पपेट में घुस गई थी। अरे ये तो बताओ कि रेस्टोरेंट में फ्रेडी का कोई बैंड भी था क्या, या फिर सस्ते मुस्ते बैंड ही थे? मुझे तो उसी का बेसब्री से इंतजार है। ओके गाइस, सो फाइनली मकौड़ी लाल रॉकस्टार असेंबल बैंड खरीद लेता है। रॉकस्टार्स असेंबल, जिसका मेन वोकलिस्ट है रॉकस्टार फ्रेडी, जो अपनी प्यारी सी आवाज में गाता है। गिटारिस्ट है रॉकस्टार बॉनी। गाना खत्म हो जाएगा लेकिन भाई का गिटार नहीं रुकेगा साला। मैं झुकेगा नहीं। मस्कारा यानी झुंझुना बजाने वाली रॉकस्टार चीका, जो छन 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 करके नाचती है। और अकॉर्डियन यानी बाजा बजाने वाला छोरा है रॉकस्टार फॉक्सी, जो बाजा बजाने की आड़ में पागता रहता है और सोचता है किसी को पता नहीं चलेगा। रॉकस्टार फॉक्सी ना रिटायर्ड पायरेट है, जिसकी सिर्फ एक आंख और सिर्फ एक ही पैर हैं। बट गाइज, इसे ना हल्के में मत लेना। नाउ यार, रॉकस्टार असेंबल्स का ना सबसे मिस्टीरियस मेंबर है लेफ्टी, जो मकौड़ी लाल को वहीं रेस्टोरेंट के पीछे कूड़ेदान में मिलता है। और फिर पैराग्राफ 4 की लाज रखते हुए वो उसे भी रेस्टोरेंट में शरण दे देता है। नाउ लेफ्टी दिखने में रॉकस्टार फ्रेडी जैसा ही दिखता है, बट कभी-कभी जो लगता है वो होता है और जो होता है वो लगता है। क्योंकि ये लेफ्टी ना एक बर्तन है, एक वेसल है, जिसके अंदर पपेट है और पपेट के अंदर है हेनरी की बेटी चार्ली। यस ब्रो। और गाइज, पता है कि ये कहा जाता है कि जब जब विलियम ने पास्ट में बच्चे मारे थे ना, तब इसी पपेट ने उनकी आत्माओं को अलग अलग एनिमेट्रॉनिक्स में डाल दिया था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो गाइज, सैटरडे की शाम हो जाती है। मकौड़ी लाल अपना काम निपटा के कंप्यूटर ऑफ ही कर रहा होता है कि तभी उसे स्क्रैप बेबी की आवाज आती है। वो ना गाइज बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि वो और मोल्टन फ्रेडी, स्क्रैप ट्रैप, लेफ्टी सब उसके नए रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं। फिर वो कहती है कि वो सब ना अब वो चीज करेंगे जो वो करने के लिए बनाए गए हैं, बच्चों को मारने के लिए। एकदम सही, अब मार दिए टिक। अब स्क्रैप बेबी ये बोल ही रही होती है कि हेनरी उसे टोक देता है। और फिर वो बताता है कि उन सब एनिमेट्रॉनिक्स को वहां बुलाने का प्लान उसी का था, और आज ना वो सभी एनिमेट्रॉनिक्स को मुक्ति दिला देगा। एंड देन गाइज, हेनरी के बोलते बोलते ना उस पिज़्ज़ेरिया में आग लग जाती है। फनेफ फ्रेंचाइज के वो सभी ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक्स जिनमें किसी ना किसी की आत्मा थी ना, वो सब जल के खाक हो जाते हैं। अब बच्चों की आत्माएं तो स्वर्ग चले जाती हैं, बट स्प्रिंग ट्रैप यानी विलियम एफ्टन की आत्मा नर्क में पहुंच जाती है, जहां उसे पकौड़ों के साथ तल दिया जाता है। बाकी हेनरी भी वहीं होता है, सो अपनी बेटी की आत्मा के साथ ना वो भी मर जाता है। खत्म, टाटा, गुड बाय। अब यार, रही बात मकौड़ी लाल की, तो वो तो बलि का बकरा बन जाता है, क्योंकि गाइज हेनरी ने ना ये जॉब माइकल एफ्टन के लिए बनाई थी ताकि वो यहाँ आए और वो भी खत्म हो जाए। बट यार, बेचारा मकौड़ी लाल फंस गया इसमें। दी एंड। सो गाइज, इसी के साथ ना FNAF पिज़्ज़ेरिया सिमुलेटर की बची कुची स्टोरी भी खत्म हो जाती है। और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की जो मेन टाइमलाइन थी ना गाइज, वो भी ना इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।